कांग्रेस को सनातन से क्या तकलीफ है, ये बात कांग्रेस बार बार जग जाहिर खुद कर देती है। अब मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, सावन का त्योहार आने वाला है। पूरे देश भर में भगवान भोलेनाथ की आराधना होगी। मध्य प्रदेश में उज्जैन, जहां पर महाकाल विराजित हैं, पूरा देश महाकाल की आराधना करता है। और खास बात तो यह है कि मध्य प्रदेश में जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, वो खुद उज्जैन की नगरी से चुनकर आते हैं। तो इस बार पहले से भी ज्यादा जोर शोर से मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो सावन के हर सोमवार को महाकाल की सवारी निकलती है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। और कलेक्टर ने तैयारियों को देखते हुए, व्यवस्थाओं को देखते हुए, सभी की सहूलियत के लिहाज से यह ऐलान किया कि मध्य प्रदेश में जो हर सोमवार को महाकाल की सवारी निकलेगी, उसके मद्देनजर सोमवार को छुट्टी रख दी। उन्होंने ऐलान किया कि जो तमाम सरकारी और निजी स्कूल हैं, वो रविवार को लगा ली जाए, ताकि जो बच्चे भी हैं वो इस पूजा से वंचित न रहें, क्योंकि सभी का एक उत्साह रहता है महाकाल की सवारी को लेकर, महाकाल को देखने के लिए, महाकाल की आराधना में जुड़ने के लिए। तो उन्होंने ये आदेश दे दिया कि सोमवार को महाकाल की सवारी के दिन छुट्टी रहेगी, रविवार को स्कूल लगेगी। बात बहुत बड़ी नहीं थी। लेकिन मध्य प्रदेश में हो या देश में हो, उत्तर प्रदेश में हो, कहीं भी हो, सनातन के शौर्य के लिए, सनातन धर्म के लिए या हिंदुओं के लिए किसी भी तरह की कोई पहल की जाती है, तो सबसे पहली जो शूल है वो जाकर कांग्रेस के सीने में लगती है। और इस बार भी यही हुआ। कांग्रेस के नेता है मध्य प्रदेश में आरिफ मसूद, उन्होंने इसे बेतुका करार दिया। उन्होंने कहा कि ये बेतुका एक आदेश है जो सिर्फ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को खुश करने के लिए दिया गया है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि कांग्रेस को इससे क्या तकलीफ है। ये जो आदेश है, चाहे वो सोमवार को स्कूल बंद रखने का या रविवार को लगाने का, ये बेतुका कैसे हो गया? और इससे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कैसे खुश होंगे? क्योंकि इससे जो खुशी होगी वो तो तमाम हिंदुओं को होगी, तमाम सनातन प्रेमियों की होगी, जो सावन में भोलेनाथ की पूजा करना चाहते हैं। भाई, सोमवार को अगर छुट्टी रहेगी तो जो बच्चे हैं वो भी इस सवारी को देख पाएंगे, महादेव की पूजा कर पाएंगे, और उनके जो पेरेंट्स रहते हैं उन्हें भी एक सहूलियत मिलेगी। तो क्या कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है कि अगर कोई भी निर्णय सनातन धर्म के प्रति लिया जाता है या कोई भी निर्णय हिंदुओं के लिए लिया जाता है, तो हम उसका आंख बंद कर विरोध करेंगे? नहीं नहीं, अब ऐसा है कि सावन सोमवार भी होते थे तो पहले से भी छुट्टी होती थी, कोई नई बात नहीं है। मेले लगते थे अलग अलग इलाकों में, तो वहाँ पर भी छुट्टी रखी जाती थी कि जो बच्चे हैं वो मेले में सम्मिलित हो सकें। तो नई चीज़ तो कुछ हो नहीं रही है, लेकिन देखा जा रहा है कि जैसे जैसे सनातन का जो कद है वो लगातार बढ़ रहा है, और बच्चे जो हैं धार्मिक प्रवृत्ति की ओर बढ़ते जा रहे हैं और अपने सनातन के प्रति बेहद सतर्क हो रहे हैं। तो उसमें लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है, अन्य लोगों को, अन्य धन वाले लोगों को, कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, हकीकत ये है कि जब कोई एक कार्यक्रम होता है, अब आप ये बताइए कि रंग पंचमी जो होती है, रंग पंचमी की छुट्टी मध्य प्रदेश के ऐसे इलाकों में होती है जहाँ पर रंग पंचमी उस तरह से सेलिब्रेट की जाती है। यानी कि मान लीजिए कि इंदौर में रंग पंचमी अगर मनाई जाती है, जिसको हम लोग घेर का त्यौहार बोलते हैं, तो वहाँ पर छुट्टी हो जाती है और राजवाड़े में सब लोग इकट्ठा होते हैं लाखों की संख्या में। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ-जहाँ एक विशेष पर्व मनाया जाता है, देखो महाकाल है, सावन सोमवार है, महाकाल में सावन सोमवार के वक्त, श्रावण के वक्त बहुत अपार भीड़ जुटती है महादेव के दर्शन के लिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब उनकी सवारी निकलती है और वो पूरे जो कहना चाहिए कि भ्रमण में निकलते हैं, जैसा वहाँ के राजा हैं और भ्रमण में निकलते हैं, तो उनके दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए तमाम लोग जो है इकट्ठा होते हैं। तो उन दर्शन से वंचित ना होने पाए, इसलिए ये अवकाश रखा गया है, क्योंकि अगर बच्चे स्कूल में रहेंगे तो दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो परंपरागत जो हमारी जो कार्यक्रम होते हैं उनके लिए अगर कोई अवकाश कलेक्टर रखता है, तो क्या वो किसी को खुश करने के लिए कर रहा है कि वो किसी मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए किया जाए? देखिए, वो निर्णय है और व्यापक निर्णय है, और कलेक्टर समझते हैं कि अगर ऐसा हो तो लोकल हॉलीडे घोषित करने की जो पावर होती है वो कलेक्टर के पास होती है, और ऐसे नियम होते हैं जिसके जरिए किया जा सकता है, तो वो काम कर दिया जो गया। आरिफ मसूद ने जिस लिहाज से कहा, उनका अगर आपने बयान पढ़ा होगा, सुना होगा, तो उन्होंने कहा कि ये एक तो बेतुका आदेश है। पहली बात तो महाकाल के संदर्भ में जो छुट्टी दी जा रही है महाकाल की सवारी के लिए, उसके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, कांग्रेस की सनातन के प्रति क्या सोच है। चलिए, आरिफ मसूद का तो सनातन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्म पर कह रहे थे। उन्होंने कहा ये बेतुका आदेश है। दूसरी बात उन्होंने कही कि ये असंवैधानिक है।
उन्हें ये बात पता नहीं है कि क्या कलेक्टर जो होता है उसे लोकल जो हॉलिडे का है वो अधिकार होता है, वहां की जो शहर की रिवाज है, परंपरा है, उसके हिसाब से वो लोकल हॉलिडे रख देते हैं। और तीसरी जो बात है वो ये है कि भाई कांग्रेस को इससे तकलीफ क्या है? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जो बच्चे या जो जिनके माता पिता चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे भी महाकाल की सवारी देखें, तो रविवार को तो स्कूल लगाई जा रही है। किसी भी तरह से आप अगर ये कहें कि भैया यहाँ पर शिक्षा का कोई नुकसान हो रहा है या किसी तरह की यहाँ पर अव्यवस्था हो रही है, और आप एक बात देखिए कि व्यवस्थाओं के लिहाज से भी एक बेहतरीन निर्णय है, क्योंकि अगर उस दिन स्कूलें लगेंगी तो सवारी भी निकलती है, रास्ते जाम होते हैं, भीड़ रहती है, तो बच्चों को जाने में भी तकलीफ होती है। तो एक बड़ा अच्छा निर्णय लिया गया है। लेकिन क्योंकि ये निर्णय महाकाल को लेकर है, क्योंकि ये निर्णय सावन के त्योहार को लेकर है, तो इसका विरोध करना मुझे लगता है कांग्रेस की मजबूरी हो जाती है क्या? नहीं, कांग्रेस की तो ये प्रवृत्ति हो गई है, और जिस मुस्लिम विधायक ने ये विरोध किया है उसने तो अपनी प्रवृत्ति को दिया है। अगर हिंदू विधायक की बात करता तो अलग बात करता, लेकिन ये मसूद साहब तो इस तरह से कहते ही आए हैं चीज़ों को लेकर, तो हमारे धर्म से इनको चिढ़ क्या है? हम इनके धर्मों में किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करते। इनकी सवारियां निकली तो कोई दिक्कत तो हुई नहीं, सबकी या फिर उससे चिढ़ निकल गई जो उज्जैन में जो घटना हो गई कि भाई वो उनकी जो ताजिया था वो बैरिकेड तोड़कर दूसरे ही दिशा में जहाँ पर एक मंदिर था उस जाने से पुलिस ने रोक दिया, कुछ लाठीचार्ज हो गया, उससे चिढ़े बैठे हैं। तो हमारे अब धर्म के कार्यक्रम हो रहे हैं तो उस पर उंगली करने की इनकी आदत शुरू हो गई। तो उंगलीबाजी की आदत तो परंपरा जो रही है मुस्लिम में विधायक की, ये पहली बार तो बोल नहीं रहे, इनको तकलीफ ही रहती है कहीं पर न कहीं किस तरह से। अरे भाई हम हैं वहाँ पर लोग रहने वाले हैं, अगर उनको विरोध है भाई बच्चों को पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है तो बोलते, लेकिन भाई पूरे परिवार के लोग ही उज्जैन में इस तरह से जब इंतजार करते हैं सावन का कि सोमवार आएगा, और सावन में जिस तरह से आराधना होती है। बताइए, मैं बीच में आपको रोकूंगा, माफ कीजिएगा, इस विरोध से कांग्रेस को क्या फायदा? क्यों नहीं फायदा है? मुसलमान वोट मिलेंगे, क्योंकि वो बताएंगे कि देखो हमने इनके भी कार्यक्रम में जो है उंगलीबाजी कर दी है, जिस तरह से इन लोगों ने किया था, हमारे ताजिया पे डिस्टर्ब किया था, लाठी हमको खानी पड़ी थी और उसलिए हमने भी इनके में कर दिया। तो हो सकता है उसको वोट मिल जाए भाई, जो वहाँ पर हालात बन रहे हैं और इस चीज़ पे वो नहीं, तो क्या कांग्रेस ने ठान लिया है कि आप कुछ भी अच्छा करेंगे, आप कुछ भी हिंदुओं के पक्ष में करेंगे तो हम आग बनकर उसका विरोध करेंगे, क्योंकि हमारा जो वोट बैंक है भैया वो तो अल्पसंख्यक है, और अल्पसंख्यक इससे खुश होगा? देखो ये तो हर जगह चल रहा है ना, कहाँ नहीं चल रहा है। सब विपक्षी जहाँ पर भी अल्पसंख्यक वोट बैंक लेते, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह ये नौटंकी चल रही है इन लोगों की अपने वोटों के बैंक के चक्कर में। बहुत बड़ी तकलीफ है इन सब चीज़ों को लोगों को, कि सोचते हैं कि हमारा ये जो हो रहा है सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा और ऐसा हम विरोध नहीं करेंगे। देखो भाई, मैं तो बोलता हूँ कि कलेक्टर ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, कोई मुख्यमंत्री खुश करने के लिए निर्णय नहीं लिया। ऐसे निर्णय लेना चाहिए कि मुझे तो लगता है मुख्यमंत्री कैसे, तो पूरे प्रदेश की जनता खुश है, अरे तो क्यों नहीं होगी भाई। मुख्यमंत्री की बात तो ये कहना है कि मुख्यमंत्री खुश होंगे। सभी को लगता है कि भाई अगर कोई त्योहार है तो उस त्योहार को मिलजुल कर मनाया जाए, और त्योहार का जो मौका है सभी, चाहे फिर बच्चों, अब ये देखिए मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर सोमवार को, क्योंकि त्योहार जो होते हैं, जो सवारियां होती हैं, जो ये तमाम जुलूस निकलते हैं, तो इनमें विशेष जो उत्साह रहता है वो बच्चों का रहता है, क्योंकि उन्हें इस तरह की जो चीजें हैं बचपन से कॉन्वेंट स्कूल में डाल दिया जाता है, आपको पता नहीं चल पाता है। तो भाई इसमें मुझे लगता है कि विरोध जो है वो सिर्फ एक मंशा से किया जा रहा है कि अगर हमने विरोध नहीं किया तो जो हमारा वोट बैंक है वो नाखुश हो जाएगा। देखो ये सब करना, और ये जिस तरह से प्रवृत्ति कांग्रेस की बढ़ रही है, राम मंदिर का विरोध करना, हमारे धार्मिक जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनका विरोध करना, सावन पे फिर इनके जो मुस्लिम वर्ग के लोग होते हैं हमारी बेटी बहनों के हाथ पकड़ते हैं। आपने देखा था पिछले बार की घटना निकल के आई थी, काफ़ी व्यापक हुई थी, फिर कहेंगे कि पिटाई हमारी हो जाती है। तो भैया हम अपने तरीके से अपने त्यौहार मनाएंगे, स्वाभाविक सी बात है कि उज्जैन में तो महाकाल का विरोध करते हैं, उत्तर प्रदेश में आप कांवड़ की यात्रा का विरोध करते हैं, फिर आप जाते हैं तो अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने बीड़ा उठा लिया देश में कि हमारा जो मकसद है वो भारत में कहीं भी सनातन की गतिविधियों को रोकना है, क्योंकि अब तो जाहिर होने लगा है। जो पार्टी खुलकर राम मंदिर के उद्घाटन का विरोध करती, चलिए उद्घाटन तो दूसरी बात है, राम के अस्तित्व को स्वीकारने का विरोध करती है, अगर उस पार्टी के नेता आज सावन के त्योहार की छुट्टी का विरोध करे तो मुझे लगता है इसमें हमें बहुत ज्यादा अचरज भी नहीं होना चाहिए। ठीक आपने बोला। और अचरज मुझे तो यहाँ लग रहा है कि जो कुंठित मानसिकता का प्रभाव कांग्रेस पे पड़ गया है, और ये अपने विधायकों को भी कमांड नहीं कर रहे हैं।
और भाई अगर ऐसे देखें कि मसूद का अगर ये बयान है तो फिर दूसरे जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी से भी पूछ लिया जाए कि भाई पटवारी जी आप क्या चाहते हैं कि तो छुट्टी क्या हो कि ना हो। कंधा मसूरी का है, अरे मसूद का है, और जो बंदूक है वो कांग्रेस की है। अरे कितना मुस्लिम से प्रेम करेंगे भाई, अभी उनका त्योहार मुहर्रम गया ना, उसमें किसी ने डिस्टर्ब किया क्या? आप तो खुल के भी घुसे जा रहे थे बिल्कुल मंदिर की ओर, लट्ठे खाए ना। तो वो अभी रामेश्वर शर्मा जी ने ऐसे बयान दिए थे कि भाई नौटंकी करोगे तो लट्ठे खाओगे। तो कहानी ये है कि भाई डिस्टर्ब मत करो, आपके कार्यक्रम में कोई डिस्टर्ब करने नहीं आ रहा है तो सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश मत करो। जो धर्मनिरपेक्षता का वातावरण बना है, आप अपना त्योहार मनाओ, हम अपना त्योहार मनाएं। अगर ऐसा माहौल बनाना है तो ऐसा करो। उज्जैन में जो है किसी प्रकार का डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करो, क्योंकि लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में हमारे जो भोले बाबा के भक्त हैं, महाकाल के भक्त हैं, वहाँ पर पहुँचोगे। आप लोग तो दिखोगे नहीं कहीं पर, विरोध करोगे क्या? आपका तो विरोध दिखेगा भी नहीं वहाँ पर जिस तरह से भीड़ निकल के आती है। तो हमें अपने त्योहारों को मनाने दो, डिस्टर्ब मत मुझे करो। लगता है कि कांग्रेसियों ये देख कांग्रेस को लो। आप समझना चाहिए कि ये जो सनातन विरोधी राजनीति है ये उनकी दशकों पहले चलती थी। अब ये राजनीति देश प्रदेश स्वीकार नहीं कर रहा है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।